नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। आज तारीख है 5 मार्च और वीडियो का थंबनेल आपने देख लिया होगा। आज सुबह की घटना बताता हूँ। सीन कुछ इस तरह का था कि गली में बाहर मेरे पिताजी ये आज का नवभारत टाइम्स ये पढ़ रहे थे और उनके पास बैठे हुए थे हमारी गली के अंकल जी। और इसके 5 नंबर पेज पे एक खबर छपी हुई है कि 2 दिन के लिए और बढ़ी सिसोदिया की रिमांड। और एक फ़ोटो छपी हुई है सिसोदिया जी की और उन पे लिखा हुआ कि शनिवार को कोर्ट में पेश होते जाने के लिए डिप्टी सीएम सिसोदिया मुस्कुराते हुए नजर आए, मतलब हंसते हुए नजर आए। इस तरह का फ़ोटो छपा हुआ है। तो बात ये थी कि बच्चे जा रहे थे गली से और क्रिकेट खेलने जा रहे थे, उनके हाथ में बैट बॉल थी। तो वो हमारे पिताजी ने ये बोल दिया कि भाई आप पढ़ाई कर लो, आपके एग्ज़ाम आ रखे, मार्च का महीना चला, आप सभी को जानते हो। तो वो अंकल जी बोले कि क्या पढ़ेंगे ये, इनका मंत्री तो खुद जेल में है, इनका शिक्षा मंत्री तो खुद पुलिस रिमांड पे। तो ये बातें बच्चों को कुछ समझ में आई। कुछ समझ में आने का मतलब ये है कि उनको ये तो पता है कि हमारा मंत्री या फिर हमारे शिक्षा मंत्री या दिल्ली के शिक्षा मंत्री आजकल पुलिस की गिरफ्त में हैं या फिर जेल में है या जो भी है, लेकिन उन्हें ये समझ में नहीं आया कि रिमांड क्या होता है। और रिमांड शब्द से वो डर गए क्योंकि वो रिमांड का सीधा ताल्लुक़ रखते हैं पिटाई से। जैसा उनको स्कूल में बोल दिया जाता होगा किसी बच्चे के द्वारा या टीचर के द्वारा या कहीं भी घर में कि भाई मैं तेरा रिमांड ले दूँगा, तो वो उनको लगता है कि रिमांड का सीधा संबंध है पिटाई से। और जब उन्हीं में से एक बच्चे ने मेरे से पूछा कि भैया रिमांड क्या होता है, तो मेरे को सच में बिल्कुल नहीं पता था। मैं भी मतलब एक बार को यही बोलने वाला था कि भाई पिटाई होती होगी, लेकिन मैंने अपने आप को रोका। मैंने सोचा मैं तुम्हें शाम को बताऊंगा। मैंने पूरा फिर यूट्यूब वगैरह गूगल पे सर्च किया और मैंने कुछ बातें वहाँ से समझी सीखी, वही बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले मैं बता दूँ रिमांड शब्द। रिमांड शब्द का अगर सीधा एक ही शब्द में अगर मैं खनन करूँ तो रिमांड शब्द का सीधा एक ही संबंध है, वो है पूछताछ से। जब भी कोई भी मुजरिम कह लो या कोई भी शक के दायरे में हम किसी को गिरफ्तार करते हैं या पुलिस जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करती है, तो 24 घंटे के अंदर उस इंसान को, उस व्यक्ति को जज के सामने पेश करना होता है। और 24 घंटे के अंदर जब उसे जज के सामने पेश करते हैं तो जज साहब आगे की कार्रवाई, आगे के आदेश देते हैं। उसी आगे की आदेश, आगे की कार्रवाई को रिमांड कहा जाता है। रिमांड इन द सेंस कि भाई पुलिस बोलती है कि सर हमें इस व्यक्ति से, इस मुजरिम से जो अभी दोषी नहीं है, इससे हमें और इन्फॉर्मेशन जाननी है और इन पूछताछ करनी है, तो हमें एक रिमांड का वो दीजिए। हम 2 दिन का रिमांड मांगते हैं, हम 5 दिन का रिमांड मांगते हैं। और इस तरह से 90 दिन का रिमांड किसी व्यक्ति का हो सकता है, जो टाइम पे बढ़ाया घटाया जा सकता है। और उस रिमांड के टाइम में जो होता है मुजरिम हवाला मतलब पुलिस की कस्टडी में ना रह के जेल के अंदर रहता है, पुलिस की निगरानी में। एक तरह से आप कह सकते हो कि आप नज़रबंद हो। रिमांड का मतलब ये कि आप नज़रबंद हो, आप हमेशा पुलिस के आंखों के सामने हो, आप सुरक्षा के दायरे में हो, आप कैदी हो, लेकिन आपका जुर्म अभी साबित नहीं हुआ जब तक आपकी आगे की प्रक्रिया नहीं चलती, आपकी आगे की आपका केस नहीं चलता। इस तरह से कुछ होता है। रिमांड में पुलिस मारपीट नहीं कर सकती, मारपीट गैर कानूनी है। तो आप अगर ये सोचते हैं, ये मैं बच्चों के लिए खासकर बना रहा हूँ क्योंकि बच्चे घबरा जाते हैं रिमांड का शब्द सुनते ही। तो रिमांड में एक सबसे बड़ी बात यह है कि रिमांड में कोई भी किसी भी तरह की मार पिटाई का है ही नहीं, मतलब मार पिटाई नहीं कर सकती, सिर्फ पूछताछ। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप मुझसे बोले, इस तरह से सिर्फ पूछताछ होगी। रिमांड में कोई भी हाथापाई, मारपीट कोई नहीं है, मतलब इसका कोई संबंध नहीं है। धारा 167 के तहत रिमांड जो है आता है, धारा 167 है, उसमें रिमांड की एक मतलब जांच की एक प्रक्रिया है जिसे रिमांड कहा जाता है। आप ये भी समझ सकते हो। रिमांड होना कोई गंभीर मुद्दा नहीं है क्योंकि जब तक आपके ऊपर कोई जुर्म साबित नहीं होता पुलिस आपसे पूछताछ करेगी और वो पूछताछ लंबी भी चल सकती है। तो रिमांड होना कोई बड़ी बात नहीं है। आप बोलते हो कि यार फलाने का रिमांड हो गया, तो ऐसा मत सोचिए कि यार उसके साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ होगा, नहीं, सिर्फ पूछताछ होती है। जैसे हमारे देश को चलाता है संविधान,
और संविधान के अंदर ही कानून है उसके, और कानून से ही चलता है हमारा सारा प्रशासन, पुलिस विभाग कह लीजिए और अलग अलग तरीके जो डिपार्टमेंट कह लीजिए। तो हर चीज़ के रूल रेगुलेशन बने हुए हैं, हर मुजरिम का भी एक फॉलोअप है कि भाई आप इस तरह से आपके साथ ये होगा। एकदम से कुछ भी ये ऐसा नहीं होता कि फिल्म स्टाइल में कोई भी आएगा आपको गोली मार देगा, आपको फांसी लटका देगा, नहीं। हर तरह की जांच प्रक्रिया होती है, कानून व्यवस्था होती है, सब कुछ प्रॉपर तरीके से होता है। तो रिमांड बस ये है कि एक पूछताछ है। और अगर नेताओं की बात करूं तो बच्चों को ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है बेटा, कि आज आप भारत को इस तरह से देख सकते हो कि शायद ही कोई सांसद, कोई एमएलए, कोई मंत्री, कोई मुख्यमंत्री, कोई नेता ऐसा होगा जिसके ऊपर कोई मुकदमा ना हो। तो भारतीय नेता या भारतीय मुख्यमंत्री, भारतीय सांसद होने की सबसे पहली कंडीशन तो ये होती है कि आपके ऊपर एक मुकदमा होना ही चाहिए, ऐसा देखने को मिलता है। तो कोई गंभीर बात नहीं है। जिनकी सत्ता नहीं रहती है, जिनकी सत्ता जाने को होती है, जिनकी सरकार, जिनके छोटी सरकार होती है, छोटी सरकार इन द सेंस मतलब जिनके एक ही राज्य में जिनका ज़्यादा नाम होता है, एक ही राज्य में सिमट के जो सरकार रहती है, उनके ऊपर होता है इस तरह से कि उनको मारपीट, उनको मुकदमे, उनको जेल, उनको हवालात, इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो बच्चों आप सब लोग पढ़ाई करें, मन लगा के पढ़ाई करें और अपने भविष्य को देखें। आपके नेता अपना भविष्य संभाल लेंगे बस। तो वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जो आप कमेंट करें। और रिमांड कोई हवा नहीं है, इस शब्द को एकदम से डर की भावना से ना देखें। सब कुछ ईजी है, सिर्फ बेसिक पूछताछ होती है, वो कई दिन लगातार होती है, बस ये है। और इसमें आपको पुलिस हिरासत में ना रख के आपको जेल में रखा जाता है बस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, थैंक यू।